वेलकम टू अजाक्स स्टडी ऑनलाइन क्लास में मैं हूं अजय जायसवाल आपके साथ। तो आज हम क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हम पढ़ेंगे। मेंसुरेशन है ये, क्षेत्रफल के पूरे डाउट पूरे डाउट क्लियर करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमने आपको पढ़ा दिया है। फर्स्ट पार्ट में बहुत सारी चीज़ें कवर किया है हमने, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। हाँ, इसमें और बहुत सी सारी चीज़ें अभी कवर करनी बाकी थी, वो मैं अभी इस वीडियो में कवर करूँगा। उसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। इसमें कॉन्सेप्चुअली कैसे प्रश्न आता है, क्या क्या हमें जानना चाहिए उस प्रश्न के बारे में। जैसे काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया है, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अभी क्वेश्चन करने के लिए दिया था, लगभग 40 क्वेश्चन करना था। उसमें से कई लोगों ने लगभग ये तो आधे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन डाउट में डाल दिए, 20 क्वेश्चन करे हैं लगभग, संभवतः इतना। तो मैं आज सब चीज़ें, वो 20 क्वेश्चन क्यों डाउट में आए हैं वो मैं पूरा कवर करूँगा कि क्यों डाउट आ रहा है आपका, है ना। अब ये कोई भी डाउट नहीं आएगा, मैं डाउट को कवर करूँगा आपके। उसके पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब जो एरिया मेंसुरेशन का, क्षेत्रफल जो है मेंसुरेशन का, वो हम क्या क्या छोड़े हैं और क्या नहीं पढ़े हैं, वो हम इसमें अभी पूरी तरीके से कवर करेंगे। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं त्रिभुज से। क्लियर है? त्रिभुज से हम यहाँ पे पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज में कौन कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, कैसे प्रश्न आते हैं, वो सभी सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। जैसे ये एक त्रिभुज हो गया, ध्यान से समझना, ये एक त्रिभुज हो गया ए बी सी, ठीक है। ये एक क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। तो आप ध्यान से समझना इस चीज़ को कि जैसे ये बी के सामने कौन सा, बी के सामने ये सामने कौन सा आ रहा है, ए सी आ रहा है। बी के सामने कौन सी भुजा आ रही है, ए सी। तो उसको किससे डिनोटिफाइड किया जाएगा, किससे उसे नाम दिया जाएगा, स्मॉल बी में। क्लियर है? और उसी प्रकार हर सामने, मतलब सी के सामने कौन सी भुजा आएगी, सी के सामने कौन सी भुजा आएगी, ये वाली भुजा आएगी, इसको स्मॉल सी दिया जाएगा। क्लियर है? ये फैक्ट है, आगे प्रश्न में ये है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कोई भी नाम नहीं दिया जा सकता, ऐसा मत सोचना, ठीक है। और ए के सामने कौन सा है, ए के सामने ये वाला भुजा है, तो इसको स्मॉल ए नाम दिया जाएगा। ये बात ध्यान से समझना। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें हमें समझना चाहिए कि बी के सामने वाली भुजा कौन सी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका नाम स्मॉल बी रखा जाएगा। सी के सामने, ये सी है, सी के सामने कौन सी भुजा है, ये है, तो इसका स्मॉल सी नाम रखा जाएगा, मतलब इसके नाम के अकॉर्डिंग रखा जाता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, ध्यान से समझना। अब इसको मैं आपको बाकायदा समझाना चाह रहा हूँ। जैसे पहले पॉइंट में ये देखना है अपने को कि देखना इसको ध्यान से, ये त्रिभुज है ना। चलो इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा फिर से बनाना पड़ता है, बना लेता हूँ। ये त्रिभुज ए बी सी, वो तो नाम के लिए हमने उसको बनाया था। अब देखना, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा हमेशा त्रिभुज में, है ना। जो ऐसे ही नॉर्मल त्रिभुज होगा, जो सिंपल त्रिभुज होगा, तो इसमें क्या है, दो भुजाओं का योग जो होगा वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। क्लियर है? हमेशा तीनों भुजाओं का योग कितना सर, 180 डिग्री होता है। क्लियर है? 180 डिग्री। और मान लो अगर ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, तीनों 60-60 हो गए, ये तीनों 60-60, मतलब ये तो समबाहु त्रिभुज हो गया। क्लियर है? समबाहु त्रिभुज। फिर भी इसमें क्या, इन दो भुजाओं का योग किया जाए तो इससे बड़ा होगा हमेशा। कहने का क्या मतलब कि दो भुजाओं का योग, ठीक है, लिखते चलो, है ना, नोट से। इसका ये क्षेत्रफल मेंसुरेशन, ये एडवांस मैथ है, टफ पड़ता है, तो इसको लिखते चलो बाकायदा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसको जैसे मैं पॉइंट लिख रहा हूँ वैसे लिखते चलो। तो क्यों लिखना है, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही पूछेगा यहीं से, ठीक है। यही काखा गागा है मेंसुरेशन का। लिखो, दो भुजाओं का योग, हाँ, दो भुजाओं का योग क्या होगा, तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर है? बड़ा होगा।
तो यहाँ पे भुजा की बात कर रहा है ना। अगर दो भुजाओं को जोड़ा जाए, एक ये भुजा जोड़ दिया जाए, एक ये भुजा जोड़ दिया जाए, इन दोनों का योग इससे क्या हमेशा बड़ा होगा? बिल्कुल बड़ा होगा भाई। ये तो इतनी ही दूरी है ना, मान लो इसकी दूरी 4 है, इसकी 5 है और इसकी 6 है, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 6 5 कितना है? 11, और ये इसका 4 ही है। तो इन दो भुजाओं का योग जो है इससे बड़ा है कि नहीं है? बिल्कुल, यही मैं आपको बताना चाह रहा था इसमें। क्लियर है? क्लियर कट बिल्कुल समझ आ रहा होगा, और मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ एकदम क्लियर कट भाषा में। समझते चलना और लिखते चलना। दूसरा पॉइंट इसमें देखा जाए, अभी त्रिभुज में ही चल रहा है, दूसरा पॉइंट है ना। एक चीज इसमें आपको मैं बताना ये चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। चलो यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है, इसको मिटा रहा हूं मैं। हाँ, बना रहा हूं यहीं पे ऐसे, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज को, है ना। यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा, ये इसे बाह्य कोण कहा जाता है। ये वाला जो कोण बनता है इसे बाह्य कोण कहा जाता है। तो यहाँ पे जो कोण बनकर तैयार होगा, ध्यान से समझना इस चीज को। क्लियर है क्या? मान लो ये 60 डिग्री का एंगल है और ये भी 60 डिग्री का एंगल है, तो ये कोण 120 डिग्री का होगा, मतलब इन दोनों के योग के बराबर होगा ये कोण, ठीक है। जो बाह्य कोण बनेगा इस त्रिभुज में, ये मैं आपको ज्योमेट्री भी यहाँ कंप्लीट करता चल रहा हूँ। क्लियर है? मैं आगे बताऊंगा अभी। तो क्या समझ में आया कि ये जो बाह्य कोण है तो दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है, यहाँ पे इसको छोड़ के, ठीक है ना, यहाँ पे इसको छोड़ के। तो समझ में आ गया, ये कोण और ये कोण के योग के बराबर ये बाह्य कोण होगा। लिख लो क्लियर, एकदम क्लियर कट भाषा में, ठीक है। क्लियर कट भाषा में दूसरा पॉइंट डाल के लिख लो। क्लियर है? इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। अब क्योंकि और ज़्यादा इसको कंफ्यूज हो जाओगे और भी इसमें अगर बताता चलूँगा तो। अब आगे बढ़ते हैं त्रिभुज के और पॉइंट में। क्लियर है? तो लिखते चलना है अपने को बेटा, बिल्कुल कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये भी मिटा दे रहा हूँ, ये ध्यान रखना कि अभी त्रिभुज भी हमारा चल रहा है। क्लियर है? चल, त्रिभुज में हम आगे अब क्या देखना है कि जैसे समझते चलना है इसको, ठीक है। त्रिभुज क्या है? ए बी सी है, ये त्रिभुज है। मान लो क्या है ये, मैं हालांकि बताया हूँ फिर भी देख लो, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने को निकालना हो, त्रिभुज का, ये 2 पॉइंट हो गए थे, तीसरा पॉइंट लिख लेना त्रिभुज के ही बारे में। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या विधि हमने बताया था आपको? अंडर रूट, ये वाला हालांकि बता दिया हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ, यस माइनस ए यस माइनस बी, ठीक है, यस माइनस सी। क्लियर है? हाँ, यहाँ पे ए पहली भुजा, बी दूसरी भुजा और सी तीसरी भुजा है। क्लियर है? त्रिभुज की। सर यस क्या है? परिमाप को समझना, परिमाप और अर्ध परिमाप। परिमाप, परिमाप क्या कहलाता है त्रिभुज का? त्रिभुज का परिमाप ये बाहरी, ये और ये परिमाप कहलाएगा। कहने का परिमाप क्या हो जाएगा? 3 + 5 + 4, ये परिमाप कहलाएगा। क्लियर है? और इसी को आधा कर दो तो ये अर्ध परिमाप कहलाएगा। तो ये परिमाप क्या हो जाएगा? 5 3 8 4 12 इसका परिमाप हो गया। अर्ध परिमाप मतलब ये, तो अर्ध परिमाप को ही यस बोला जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे अर्ध परिमाप है, तो अर्ध परिमाप हम निकाल सकते हैं और इससे, इस माध्यम से हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब यदि इसमें तीनों भुजाओं का मान दिया हो तो हम ज्ञात कर सकते हैं क्षेत्रफल। यदि तीनों भुजाओं का मान नहीं दिया हो, सिर्फ 2 ही भुजा का मान दिया हो, तो उसके लिए भी मैं बता रहा हूं आपको क्लियर कट एकदम से, है ना। क्या दिया रहेगा उसमें? तीसरा पॉइंट लिख लो, क्षेत्रफल दूसरी विधि से कैसे? 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई h,
ऊंचाई क्या होता है मैं बता रहा हूँ अभी, इसके माध्यम से हम निकाल सकते हैं, है ना। ऐसे प्रश्न आएगा, है ना। अब आप ढूंढते रह जाओगे सर ये तीनों भुजा दिया रहेगा तब हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे त्रिभुज का, नहीं, इसके माध्यम से भी निकाला जा सकता है। ये ध्यान में रखो, अभी मैं आगे इसको बता रहा हूँ कैसे ऊंचाई कैसे बनाते हैं। क्लियर, ऊंचाई त्रिभुज का कैसे बनाते हैं देखना कैसे। यहीं पे चलो बता देता हूँ, ऊंचाई आ गया है तो मान लो ये त्रिभुज है, ठीक है। इस पे हमने ए बी और सी ये है, इस पे एक लंब डाला, ये यही ऊंचाई हो जाएगा ए बी सी डी, ठीक है। ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। जब ये सीधा बीचों बीच पड़ेगा तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम से लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो अभी आएगा क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बस क्षेत्रफल के लिए 2 फार्मूला त्रिभुज का, ये माइंड पे कॉन्सेप्ट बैठा लेना, नोट करते चलो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, इधर मिटा देते हैं। सॉरी, ठीक है, इतना बात तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। पॉइंट बढ़ाते चलना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, 3 7 4 हो गया, ये चौथा है, ठीक है। चौथा पॉइंट एक और इसमें आता है कि जब 2 समांतर रेखाओं के बिंदुओं को मिलाकर बनाया गया त्रिभुज, ये मान लो ये बिंदु है, एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, समझना इसको मैं क्यों बता रहा हूँ। क्लियर है, ये मान लो यहाँ से ये बिंदु बनाया गया, एक त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, बना ना, एक त्रिभुज तैयार हो गया। ये 2 समांतर रेखाओं के बीच बनाया गया त्रिभुज ए बी और सी, समझना ये बनाया गया त्रिभुज है ना। एक मान लो इसी बिंदु पे और है, एक यहाँ पे एक और बिंदु है, ठीक है। क्लियर, एकदम समझ में आना चाहिए। यहाँ पे मान लो एक बिंदु और है ना। अब ये बिंदु को यहाँ से ये मिला दिया और ये मिला दिया गया, ठीक है। फिर से एक बिंदु मान लो यहाँ पे और है, एक बिंदु ये मिला दिया गया, ये मिला दिया गया। तो अब समझना यहाँ पे क्या होगा, जो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल था, ठीक है, आगे कितना भी ये बिंदु मिलाया गया वो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्लियर है, क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। जितने त्रिभुज बनेंगे इस बिंदु से मिलाकर, आगे और भी बढ़ा दो ये, फिर यहाँ से ये, तो वो उसका भी क्षेत्रफल बराबर होगा। ये ऐसे प्रश्न आ सकता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। क्लियर है, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्षेत्र में ये मेंसुरेशन में, क्षेत्रफल में यही पूरी चीज़ें, यहीं से प्रश्न आता है और यहीं पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। चलें अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। इसमें अगला पॉइंट क्या कहता है, चौथा हो गया, 5वां पॉइंट देखते हैं, ठीक है। 5वें पॉइंट पे त्रिभुज के ही बारे में अभी पढ़ना है, अभी है ना, कोई भी अलग नहीं है। अब मान लो ये त्रिभुज दिया है, क्लियर है, त्रिभुज ए, त्रिभुज बी और त्रिभुज सी दिया हुआ है। क्लियर है, एकदम क्लियर कट समझना है इसको, है ना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब मान लो इसमें ना दिया हो, 2 एंगल ना दिया हो, मान लो 2 एंगल दिया हो और 1 एंगल कोण दे दे, तब क्या करेंगे। 2 एंगल दिया हो, जैसे यहाँ पे 4 दे दिया, यहाँ पे 5 दे दिया और यहाँ पे कोण दे दिया कोई भी 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान दे दिया। अब क्या करेंगे इसके लिए, अब इसमें तो ऐसे इसको क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है, 1/2 इंटू, एक एंगल दिया है ए होगा, कुछ भी होगा, 4 इंटू 5 इंटू यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान निकाल लेंगे। क्लियर है, यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान निकाल लेंगे। इसके माध्यम से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं जब हमें कोण का मान दिया गया हो। क्लियर है, यहाँ से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे पॉइंट छठवां पॉइंट क्या कहता है, समझना। एक प्रश्न जो आप लोगों के डाउट के द्वारा पूछा गया है, मैं अभी उसको क्लियर करूंगा। मान लो ये त्रिभुज दिया है,
ठीक है। अंतःवृत्त नहीं समझ में आ रहा है। अंतःवृत्त, जो वृत्त इस त्रिभुज के अंदर बनता है उसे अंतःवृत्त कहा जाता है। अंतःवृत्त त्रिभुज के अंदर जो बनता है उसे अंतःवृत्त। और एक ऐसा कंडीशन आता है, ये त्रिभुज है और इसके बाहर बनता है ये वृत्त, इसे परिवृत्त कहा जाता है। इसे अंतःवृत्त और इसे परिवृत्त कहा जाता है। क्लियर है? इसे परिवृत्त कहा जाता है। बात समझना, एकदम समझते चलना है यहाँ पे। क्लियर है? अब आप समझो यहाँ पे ये है पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से ये दूरी त्रिज्या इसकी कहलाएगी, चाहे इधर देख लो ये भी त्रिज्या कहलाएगी, त्रिज्या ही है, आर ही है, ये भी देख लो त्रिज्या आर ही है। मतलब तीनों तरफ से ये त्रिज्या आर ही कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? बात समझ में आया? यहाँ पे अगर अब निकालना है क्षेत्रफल किसका? अंतःवृत्त का, इसके बारे में कर रहे हैं बात हम, है ना। इधर का मिटा देता हूँ नहीं तो ये कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ, इसके बारे में अगर क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिज्या रहेगा, क्लियर है, आर इंटू यस। आर क्या है यहाँ पे? आर यहाँ पे है आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या। क्लियर है? आर क्या है यहाँ पे? आंतरिक त्रिज्या। और यस तो बता दिया था मैंने, ये अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप। क्लियर है? ये अर्ध परिमाप है। तो यहाँ इस कंडीशन में ये वाला, अब ये पूरे कॉन्सेप्ट याद ही रखने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जब अंतःवृत्त बनाया हो और आंतरिक त्रिज्या को यस से अब दर्शाते हैं और बाह्य त्रिज्या को कैपिटल आर से दर्शा देंगे अपन। क्लियर है? ए बी और सी, यहाँ पे ये चीज़ें हैं। क्लियर है? चलो परिवृत्त में समझते हैं इसी को। परिवृत्त में क्या है? परिवृत्त या बाह्यवृत्त भी इसको बोल सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। बाह्य त्रिज्या को यहाँ पे बाह्य त्रिज्या को कैपिटल आर से यहाँ पे दर्शा देंगे। तो बाह्य त्रिज्या यहाँ मान लो इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी त्रिज्या ही कहलाएगी। यहाँ से ये भी त्रिज्या कहलाएगी क्योंकि ये टच है बेटा यहाँ पे, है ना, ये त्रिज्या ही कहलाएगी। बिल्कुल ये त्रिज्या ही होगी इसकी, है ना, ये इसकी त्रिज्या कहलाएगी। कहीं भी पॉइंट ले लो, यहाँ से यहाँ भी लोगे तो ये भी त्रिज्या ही कहलाएगी। क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ रहा है? तो अब देखना यहाँ पे क्या क्षेत्रफल, अगर इसका निकालना हो, इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो ए बी सी बटे 4r, ये इसको याद रखना। क्लियर है? ए बी सी बटे 4r। ए बी सी क्या है यहाँ पे? ये तीनों भुजाएं हैं ए बी सी, ठीक है। ए बी सी, ए ये हो गया, बी ये हो गया और सी ये हो गया। एकदम सी के सामने वाला, ए के सामने वाला और ये बी के सामने, ए बी सी। क्लियर है? और 4r, 4 त्रिज्या इसमें कर देना है, ये हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा इसके लिए। क्लियर है? एकदम समझते चलना है। यही चीज़ मैं शुरू में नहीं कवर कर पाया था, इसलिए ज़्यादा डाउट आए हैं आप लोगों के। अब बिल्कुल डाउट नहीं आना चाहिए और नहीं आएगा, मुझे पूरा उम्मीद है। मैं अभी डाउट भी कवर करवाऊंगा इसी कॉन्सेप्ट पे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम और आगे देखते चलेंगे। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है मैं पूरा चीज़ आपको कवर करवाता चलूँगा, कोई भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं, ध्यान रखना। क्लियर है? चलो, त्रिभुजी अभी चल रहा है, त्रिभुजी पढ़ रहे हैं। त्रिभुज में अभी बहुत सारी चीज़ें कवर करनी हैं। त्रिभुज वैसे देखा जाए तो कितने प्रकार के देख लेते हैं ना, समझ लेते हैं। हालांकि फिर भी मैं बता दिया हूँ, पहले तो समझते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। लिखते चलो, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, ये सभी भुजा ए और ए, सभी भुजा समान हो, ए बी और सी, कोई भी इसका रहे, समबाहु त्रिभुज ये कहलाएगा। क्लियर है? अगर समबाहु त्रिभुज में यहाँ से कोण डालोगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर, ये ध्यान रखना।
इसके सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सभी कोण कितने, सभी कोण 90 डिग्री का बनेगा, ये 90 बोल रहा हूँ, 60 डिग्री का बनेगा। क्लियर है, ये फैक्ट है, नोट करते चलना, सभी कोण बराबर होंगे, है ना। क्षेत्रफल इसका याद करना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है, ये मैं बताया हूँ, फिर से बता रहा हूँ, √3/4a का स्क्वायर। ए क्या है, यहाँ पे भुजा है। क्लियर है, ध्यान से समझना इसको। इसका परिमाप तो समझ में आया, परिमाप मतलब एक ये और एक ये, मतलब 3a क्या परिमाप हो गया, परिमाप हो गया। ऊंचाई, एक चीज़ और इसमें, ऊंचाई अगर निकालना हो तो ये ऊंचाई है। क्लियर है, ये निकालना हो तो इसके लिए क्या है, वही सर, ये दिख रहा है यहाँ पे, बस √3/2 और ये भुजा, बस ये इसकी ऊंचाई निकल जाएगी। क्लियर है, पूरा दिख रहा है। इसी में एक चीज़ और आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, है ना, आंतरिक त्रिज्या जब ज्ञात करना हो, स्मॉल r, इसमें ज़रूरत पड़ेगी समबाहु त्रिभुज में, जब ऐसे ये सर्कल बनता है तब। आंतरिक, उधर नहीं लिखाया हूँ, यहाँ पे लिख लेना, आंतरिक त्रिज्या। तो इसमें क्या लिखेंगे, ए क्या है, भुजा 2√3, ठीक है, और बाह्य त्रिज्या, ठीक है, जिसको कैपिटल R से दर्शाते हैं, इसके लिए क्या है, a√3 बस है, 2 इससे गायब कर दिया है। क्लियर है, ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। अब क्यों इसको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखना, परित्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या, ये आंतरिक त्रिज्या है, ये परित्रिज्या, मतलब अगर इन दोनों का रेशियो देखा जाए, रेशियो अनुपात देखा जाए, अनुपात निकाला जाए तो क्या होगा, आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या में अनुपात निकाला जाए तो ये हो जाएगा परित्रिज्या। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, आप लोग भी लिख लीजिए, परित्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या में 2:1 होगा। कैसे होगा सर, 2:1 होगा कि नहीं होगा, अरे देखो तो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1, 2:1 नहीं हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल ये ध्यान रखना, ये 2:1 होगा। अब ये सर 2:1 का क्या मतलब है, मैं बता रहा हूँ, समझना इसको। लिख लिए, इधर नोट कर लिए, नोट करते चलो, ऊपर मिटा रहा हूँ मैं। अब देखना यहाँ पे 2:1 का क्या होता है। अब यदि कह रहा है कि अगर त्रिज्या बढ़ाया जाता है, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को त्रिज्या बढ़ा दिया जाता है ना, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे 2:1 है ना, तो क्षेत्रफल में क्या स्क्वायर कर देना है, ये क्षेत्रफल में अंतर आएगा, ये क्या 4:1, ये हो जाएगा उसकी भुजा। क्लियर है, ये उसके भुजा में बढ़ोतरी हो जाएगी, त्रिज्या में इतना बढ़ा दिया जाएगा तो ये उसके भुजा में बढ़ोतरी हो जाएगी, मतलब 4:1 का भुजा उसका वृद्धि हो जाएगा। सर ये मैं इसका उपयोग बताऊंगा आगे चल के, कहाँ पे इसका यूज होगा, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना अभी। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, नोट करते चलना, यही है इसमें कॉन्सेप्ट, है ना। ये मेंसुरेशन थोड़ा टफ चैप्टर है बेटा, इसको अच्छे से अपने को कवर करना है, एक भी पॉइंट छूटे नहीं। क्लियर है, ये मैं बहुत डीप लेवल में आपको पढ़ा रहा हूँ, और बहुत मतलब कोई भी क्वेश्चन छूटने का तो है ही नहीं। समबाहु त्रिभुज अपन ने देख लिया, अब एक है अगला समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसके दो भुजाएं समान हो। देखना, जिसकी दो भुजा क्या हो, समान हो, ये दोनों भुजा क्या है, समान हो। क्लियर है, तो ध्यान से समझना, जब दोनों भुजाएं समान है तो इसके दो कोण समान होंगे। क्लियर है, इस पे एक लंब डाल लेते हैं तो इसकी भी हम निकाल सकते हैं। समझना इसमें समद्विबाहु त्रिभुज में। क्लियर है,
दो भुजा समान है इसमें। बाकी के चीज़ मैं यहाँ पे पीछे आपको बता चुका हूँ, इसमें लिख लेना आपके कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान हो, दो भुजा समान हो, दो कोण समान हो, ये दोनों पॉइंट लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। इसका क्षेत्रफल अगर निकालना है अपने को समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का, ये समकोण भी इसमें बन सकता है, जैसे एक ये भुजा एक ये भुजा, ठीक है, ये बराबर हो सकते हैं दोनों, ये अलग हो गया तो ये समकोण भी बन सकता है 90 डिग्री का। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के लिए, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के लिए इसका क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो कैसे निकालना है, ध्यान से समझना इसको। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के लिए इसमें कर्ण है, ये वाला कर्ण कहलाएगा, तो कर्ण बड़ा होगा, कर्ण का स्क्वायर बटे 4। ध्यान से समझना, ये मैं पीछे बताया हूँ फर्स्ट वीडियो में, देख लेना, फिर से बता रहा हूँ। आधार का स्क्वायर बटे 2 और ये लंब का स्क्वायर बटे 2, बाकी इसमें बस 4 रहेगा, बाकी में सभी में 2 2 रहेगा, ये सभी बराबर होंगे। क्लियर है। एक चीज़ और है, ये क्षेत्रफल तो हम ज्ञात कर लेंगे, इसमें से एक और ध्यान में रखो इसको क्षेत्रफल के लिए, b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस b², ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। ये क्षेत्रफल इसके लिए भी हम ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल समझ में आ गया। ए और बी यहाँ पे क्या है, एक भुजा हो जाएगी, मान लो ए और बी एक भुजा, तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं इससे। क्लियर है। तो बिल्कुल ये एकदम कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। अगर आ रहा है, जिनको नहीं आ रहा है वो भी बताएं, मैं उसको फिर से कवर करूँगा, लेकिन यही मेन चीज़ है इसका समझना। तो समद्विबाहु के लिए हमने पढ़ लिया। अब एक और विषमबाहु त्रिभुज, क्लियर है, विषमबाहु त्रिभुज के लिए पढ़ने हैं अपने को यहाँ पे। विषमबाहु त्रिभुज देखते हैं। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान न हो, सभी अलग अलग हो, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज कोई भी भुजा समान ना हो। मैंने आपको यहाँ पे पहले ही वीडियो में बताया कि ये सी के सामने वाली जो भुजा होगी इसका मान सी लिखेंगे, है ना। इसके सामने वाली भुजा ये जो दिख रही है, इसका जो भुजा का माप होगा उसको स्मॉल ए, और ये बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी। क्लियर है ये बात, एकदम क्लियर कट। अब इसका क्षेत्रफल अपने को निकालना हो तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये तो बता चुका हूँ। क्लियर है। दूसरा, पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा वही यस वाला, यस माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे नहीं आ पाएगा, मैं इधर बढ़ा लेता हूँ इसको। यस, ठीक है, अंडर रूट में, हाँ, यस माइनस ए, ये यस है ना, यस माइनस बी और यस माइनस सी, ये पूरा यहाँ तक रहेगा। ये दूसरा क्षेत्रफल, मतलब दूसरे तरीके से क्षेत्रफल ज्ञात करना हो। क्लियर है। तीसरे तरीके से, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरे तरीके से क्या बताया था हमने, एक चीज़, इसमें कोण दे दिया हो, ठीक है, ए और बी दो ठो भुजा दिया हो और साइन थीटा दिया हो, ये कोण कोई दिया हो, तो तीन तरीके से हम विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तीनों चीज़ें हमें कंप्लीट कवर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ें। क्लियर है। तो चले आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले ये समझ लेते हैं, नोट करते चलें अपने नोटबुक में। यही चीज़ मैं आगे अभी पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन को लेके जो आप लोगों ने पूछा है डाउट पूरा कवर करूंगा इसी के माध्यम से। एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत शॉर्ट ट्रिक है, ट्रिपलेट। अगर पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय 10वीं में, पाइथागोरस, ठीक है, वो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का
स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ये तो पहले समझना है कि कर्ण कौन सा है और लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। कर्ण हमेशा ये वाला होता है, कर्ण ये होता है लंब, और ये होता है नीचे वाला आधार। क्लियर है, ये चीज़ें समझना है। ये हमेशा 90 डिग्री का कोण रहेगा, उसी में पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, ध्यान रखना। तो इसके कुछ ट्रिपलेट हम समझ लेते हैं। 3-4 ट्रिपलेट है, याद कर लेंगे। ये सर ट्रिपलेट क्या कहलाता है बता रहा हूँ अभी। पहला ट्रिपलेट याद करना 3 4 5, ये पहला ट्रिपलेट। दूसरा ट्रिपलेट याद करना है 5 12 और 13। चौथा ट्रिपलेट याद करना, सॉरी तीसरा ट्रिपलेट याद करना है 7 24 और 25। ठीक है, चौथा ट्रिपलेट है ना, चौथा ट्रिपलेट इसको 8 15 और 17। ये ट्रिपलेट कैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है, 2 भुजा का मान दिया हुआ है। हमेशा सबसे बड़ा भुजा कौन सा होगा, कर्ण होगा, तो सबसे बड़ा वाला ये कर्ण ही कहलाएगा। अगर इसमें दिया है 5 दिया है और यहाँ पे 4 दिया है, तो तीसरा अपने आप निकाल सकते हैं 3 इसका। ठीक है, इस रेशियो में इसका यूज करना अभी प्रश्न में बताऊंगा मैं, है ना। अगर यहाँ पे समझना, अगले ये समकोण त्रिभुज में दिया हो, यहाँ पे 13 दिया हो, 13 नहीं, यहाँ पे इसको नहीं देगा 13 क्योंकि सबसे बड़ी भुजा होती है। 13 यहाँ पे दिया हो और यहाँ पे 5 दिया हो, तो हम इसको बता सकते हैं ऑप्शन से ऐसे ही बिना सॉल्व किए कि 12 ही होगा। ये एकदम फैक्ट है। ये ट्रिपलेट 4 ठो हमें याद कर लेना है, क्या, 3 4 5, 5 12 13 और 7 24 25, 8 15 और 17। ये याद कर लेना है ट्रिपलेट, एकदम से बता दूंगा मैं। ये ट्रिपलेट के माध्यम से 99% जो क्वेश्चन है पाइथागोरस वाले, मतलब 90 डिग्री वाले समकोण त्रिभुज के सॉल्व हो जाते हैं। 1% जो बचता है उसको हम ये वाले फार्मूले से ऐसे कर लेंगे। क्लियर है, बिल्कुल एकदम क्लियर कट समझ में आ जाना चाहिए, और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है ना। इसका अगर आप प्रूफ करेंगे इसमें सूत्र में रख के, तो उतना ही आएगा, कुछ भी नहीं है, एकदम सरल तरीका बता रहा हूँ आपको, है ना। तो अब हम ये आपको पूरा तरीके से समझ में आ गया होगा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब मैं आपको क्वेश्चन में ले चलता हूँ जो आप लोगों ने डाउट पूछा है। क्लियर है, तो सबसे पहला डाउट क्वेश्चन था दूसरे नंबर का, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर का डाउट है इनका, दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, बिल्कुल। दूसरा प्रश्न कहता है ये दूसरा वाला कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अंतःवृत्त एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु में बताया था कि जिसकी भुजाएं समान हो और अंतःवृत्त बना हो, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। उसका क्षेत्रफल के लिए हमने बताया था आपको कि इसकी त्रिज्या, यहाँ पे मान लो इसकी त्रिज्या ये होगी, इसकी यही त्रिज्या वही है। क्लियर है, अंतःवृत्त के लिए स्मॉल आर के लिए हमने आपको क्या बताया था, वृत्त का क्षेत्रफल अगर देखा जाए, अंतः को छोड़ दो, वृत्त का क्षेत्रफल देखा जाए तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होगा। वृत्त का क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा ये होता है। तो अंतःवृत्त मतलब त्रिज्या बराबर आर बराबर क्या बताया था हमने आपको, a/2√3 सॉरी, ये चीज़ बताया था, बिल्कुल बताया था। ये आर बराबर, आर का मान है। क्लियर है ना। अब देखना ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर पाई इंटू ए का भुजा क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो ए यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, 6/2√3, 2 एकम 2 तिहाई 6। क्लियर है, क्या बचेगा यहाँ पे,
यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है कि नहीं भाई, आर का स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर लगाएंगे ना। यहाँ पे बचेगा ये देखना, √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा नीचे से 3 बचेगा और ये 3 3 9 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 9 और यहाँ पे 3 ही बचेगा, ये पाई भी रहेगा इंटू पाई, तो ये हो जाएगा 3 3 9। उत्तर क्या आ गया 3 पाई। दिख रहा है, थोड़ा सा ये धोखा भी दे रहा है, इसको मिटा के, हाँ 3 पाई है, उत्तर आ गया। क्लियर है, कौन सा 3 पाई वर्ग सेंटीमीटर। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, बस अपने को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ये अंतः वृत्त के लिए ये हमें याद होना चाहिए। बाह्य वृत्त के लिए क्या रहेगा, बाह्य वृत्त में हमने आपको बताया कि ये सिर्फ 2 हट जाएगा उस पे से। क्लियर है, बाह्य वृत्त के लिए। चलो तो दूसरा डाउट कंप्लीट हुआ। फिर आगे अगला कौन सा डाउट है, शायद 6वां नंबर, ठीक है 6वां नंबर अगला डाउट है। आगे बढ़ते हैं 6वें नंबर पे, इसको मिटा देता हूँ मैं थोड़ा सा। हाँ 6वां नंबर डाउट देखते हैं, इसमें नहीं है, अगले पेज में बढ़ते हैं 6वें नंबर डाउट पे। छठवां नंबर प्रश्न दिख रहा होगा अच्छे से। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर। त्रिभुज क्या है, समबाहु है, परिमाप कितना दिया हुआ, परिमाप मतलब 3a, कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बिल्कुल समबाहु है। चलो 20 से एक लंब डाल दो। लंब ऐसा होना चाहिए कि बराबर 2 हिस्सों में उसे बांट सके वो, ठीक है, उसी को लंब बोला जाता है। ये बराबर नहीं, चलो बराबर करना ही पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। बराबर, चलो ये बराबर हिस्सों में बांटना चाहिए, इसको A B और C, इसको D कर दो। ये समबाहु मतलब सभी भुजाएं बराबर हैं और बीच में ये। तो कह रहा है कि परिमाप कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसकी पार्श्व भुजा, पार्श्व नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, समान होनी चाहिए, समान भुजा तथा सॉरी यहाँ पे समद्विबाहु लिखा है, मतलब 2 भुजाएं इनकी समान होगी। क्लियर है, हाँ। तो इनके जो पार्श्व भुजा लिखा है, पार्श्व भुजा के जगह पे होना चाहिए 2 समान भुजा जो हैं, ये समान भुजा तथा आधार का अनुपात 7 अनुपात कितना है 4 है। तो जो 2 समान भुजा है तो ये 7 होगा और इसका अनुपात कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो जब ये 7 है तो ये भी 7 का अनुपात होगा। ये अनुपात है तो इसको संख्या में बदल दो, 7x और 7x, ये 4x संख्या में बदल गया, ठीक है। तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उस त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल अपने को निकालना है, बहुत सिंपल भाषा में सरल तरीके से। तो ये जब दोनों हिस्सा बराबर हिस्से में बांट देता है, क्लियर है, बराबर हिस्से में इसको बांट दिया तो ये 2x होगा और ये भी 2x होगा। इसकी ऊंचाई हम ज्ञात करके निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं एकदम सरल तरीके से। क्या देखना कैसे निकालना है इसको सॉरी, देखना यहाँ पे एक चीज तो और लिखा हुआ है, परिमाप मतलब 3a बराबर 18 लिखा हुआ है। तो a बराबर क्या मिल जाएगा, a बराबर क्या मिल गया, 3 छक्के 18, ठीक है। सॉरी ये तो यहाँ पे इसको नहीं लिखना है, ये तो समबाहु त्रिभुज का है, यहाँ समद्विबाहु है। चलो आगे बढ़ते हैं।
परिमाप अगर देखा जाए तो कितना, 7 ये और 4 ये, मतलब कितना, 7 7 14 14 4 18, x बराबर दिया हुआ है परिमाप इतना, तो 18 से 18 कैंसिल, x बराबर 1 आएगा। x बराबर क्या सर, 1 आया। क्लियर है एकदम से। अब यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो त्रिभुज कौन सा, ए समकोण त्रिभुज ए बी और डी, समकोण त्रिभुज है ना, ए बी डी में हम पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो कर्ण ये वाला भुजा कहलाएगा कर्ण, तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर लंब ये वाला ए और डी कहलाएगा, ए डी का स्क्वायर प्लस ये ए और डी, सॉरी यहाँ पे लंब बी और डी होगा, बी और डी, यहाँ पे ए और डी यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है। ए बी का भुजा कितना है, x का वैल्यू 1 आया तो इसमें गुणा करेंगे तो 7 ही होगा, तो इसका ये हो जाएगा, और ये b और d यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं पता, वही तो ज्ञात करना है। तो चलो h का स्क्वायर कर देते हैं, हाइट है इसलिए, प्लस ए और डी मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 4 था, तो यहीं तक अपने को निकालना है, तो कितना, 2x x का वैल्यू 1, तो मतलब 2 ही आएगा, 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत है। 7 7 49 ही हो गया, और 4 ये हो गया, 49 में 4 हमने यहाँ से ला के घटा देंगे तो कितना बचेगा, 49 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 45 बचेगा। 45 बराबर h का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, इधर आके लगा देते हैं, इधर अंडर रूट लगा देते हैं, तो स्क्वायर यहाँ से गायब कर देते हैं, कोई दिक्कत है, h बराबर इतना आ गया। अब देखना यहाँ पे 9×45, मतलब इसमें 9×45 किया, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3√5, 3√ कितना हो जाएगा, 3√5। क्लियर है। 3√5 आया, किसका मान आया, यहाँ पे AD का मान आ गया ना, AD का मान आ गया यहाँ पे 3√5, सॉरी AD नहीं, B और D ये वाला ऊंचाई कहाँ है ना, ऊंचाई बराबर 3√5 आ गया। क्लियर है। 3√5 आ गया। पूछा क्या है, तो तब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप तो निकाल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊंचाई वाले से, तो 1/2 इंटू आधार कितना, यहाँ पे आधार ये समझना पूरा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा आधार लिया जाता है, ठीक है, 2x नहीं लेंगे, 2 नहीं लेंगे, 4 लेंगे आधार, तो ये 1/2 1/2 गुणे 4 गुणे कितना, 3√5। क्लियर है। 2 से 2 दूना 4 कट गया, 3 दूना 6, 6√5, ये हमारा उत्तर आ गया। 6√5 कौन सा है, ये बी नंबर का। क्लियर है। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके आप लोग देख लें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई भी टफ नहीं है, बिल्कुल बहुत सरल भाषा में मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, एक भी टफ नहीं है। अगला डाउट है 9वां नंबर 9th का, ठीक है, इसी में मैं बता देता हूँ। 9th प्रश्न तो दिख ही रहा होगा आपको। 9 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 9वां वाला अगला है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 2p सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो समद्विबाहु समकोण हो, मतलब जिसकी दो भुजा समान हो, ठीक है, ये और समकोण भी हो, ये दोनों भुजा समान है, ठीक है, हमने इसको x माना तो इसको भी x मान लिया, ठीक है, इसको भी x मान लिया। अब ये जब ये x है तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये √2x, ये इसका मान आ जाएगा, है ना, सॉल्व करके देख लेना, यही आने वाला है। क्लियर है। आगे ये कैसे सॉल्व करोगे, अरे बेटा ये लंब और आधार है, कर्ण है, तो कर्ण बराबर जब हमें ज्ञात करना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण नहीं पता अपने को, कर्ण को निकालना है अपने को, और लंब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो 2x ये हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, इधर कर्डी चिन्ह लग जाएगा तो x स्क्वायर और ये कट जाएगा, √2 यहाँ बचेगा, और क्या बचेगा, x बचेगा। तो कर्ण बराबर याद आ गया ना, कर्ण बराबर ये हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है।
ये चीज़ें। चलो इसको आप लोग नोट डाउन कर लें, मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे, ये मैं समझाने के लिए आपको लिख दिया था कि कैसे आ गया। अब वो कह रहा है, ध्यान से समझना, एक ये इसकी भुजा, एक ठो ये और एक ठो ये, तीनों भुजा है। तो परिमाप कितना दिया हुआ है 2p, कह रहा है 2p सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप। तो 2p बराबर, समझना 2p बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 2p बराबर कितना, x x दोनों जुड़ गए, 2x प्लस अंडर रूट 2 और x ये बाहर, क्योंकि x वाला अंडर रूट कट चुका है स्क्वायर के साथ अभी, है ना। ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ये एकदम से समझना इसको। अब इसको हम क्या करते हैं, 2 को यहाँ से गायब करके इसके बटे में ला देते हैं, ठीक है। यहाँ से चलो 2 गायब हो गया, ठीक है, इसके बटे में हमने ला दिया, बिल्कुल सही है। अब x दोनों में है तो x को हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो p बराबर x जब बाहर हो गया तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 प्लस अंडर रूट 2 बचेगा, बटे में 2 बचेगा। ये p बराबर, और हमें चाहिए क्या, x बराबर चाहिए, x का मान निकालना है क्योंकि ये भुजा है x। तो चलो x बराबर निकालेंगे तो x को इधर ही छोड़ देते हैं, इधर इधर पलटा देते हैं। चलो ये हो जाएगा, x का वैल्यू निकालेंगे जब हम यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2p अपान, ये बटे में आ जाएगा 2 प्लस कितना अंडर रूट 2। ये हमारा x का वैल्यू आ गया, यहाँ पे x का मान आया है, ना कि अभी उत्तर आया है। क्लियर है। जब ये अभी आ गया तो अब हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू x, यही होता है। मतलब इसको हम एक्स स्क्वायर लिख दें, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर लिख दें, मतलब इसके स्क्वायर के बराबर होगा, लिख देते हैं। चलो 1/2 इंटू 2p अपान 2 प्लस अंडर रूट, ये स्क्वायर लिख दें। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल समझते चलना है बात को, सीरियस एकदम गहराई से। क्लियर है। चलो इधर का नोट डाउन कर लिया हूँ तो मैं इधर का मिटा देता हूँ, है ना। चलो आगे नोट भी करते चले, और नहीं तो वीडियो एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा रिवाइंड करके देख लें। चलो इसको आगे बढ़ते हैं हम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना 2p है ना, स्क्वायर लगा है तो 4p हो जाएगा, ठीक है। अभी तो और हाँ लिख लो इसको, 4p हो जाएगा। ये 1/2 बराबर लगाते चलना, गुणे 4p बटे में क्या हो जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा। भाई ये देखना, ये वाला फार्मूला जो है 2, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखना अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला लगेगा। मतलब क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a के स्थान पे 2 है, b के स्थान पे अंडर रूट 2 है, तो a का स्क्वायर बोले तो 2 दूना 4 यहाँ लिख दें, ठीक है। b अंडर रूट 2 है, b के स्थान पे तो अंडर रूट 2 का इसको स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 2 आएगा, प्लस 2 a के स्थान पे 2 है तो 2 दूना 4 डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत है यहाँ पे। चलो 2 दूना 4 और 2a, b के स्थान पे अंडर रूट 2 4 अंडर रूट 2। क्लियर है ये बात। 2 से 4 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 बार में ये 2 लिखा है हमने, ठीक है, 2 कैंसिल हो गया। ऊपर बचेगा क्या, बराबर 2p, नीचे क्या बचेगा 4 2 6 कर दें, 6 प्लस 4 अंडर रूट 2, इससे क्या अंडर रूट 2, इससे हम अभी 2 को ऊपर वाला को कैंसिल करना है, काटना है, तो 2 यहाँ नीचे वाले से हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 2 बाहर ले लिया तो ये 2p ऊपर बचेगा, 2 बाहर लिया तो क्या 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। क्लियर है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या p अपान क्या बचेगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ये बचेगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। सॉरी स्क्वायर इसका चलता चलेगा, ये p का इस साथ स्क्वायर है तो यहाँ पे p के साथ स्क्वायर लगाते चलेंगे अपन, है ना, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये इसके साथ भी स्क्वायर लगेगा ना, p के साथ भी, क्योंकि पूरे में स्क्वायर था, ठीक है। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या है, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं कुछ ऐसे, है ना, तो ये हमें करना ही पड़ता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। यहाँ तक हमने निकाल लिया, ठीक है।
अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको जब हम ये क्षेत्रफल बराबर अभी चल रहे हैं ना क्षेत्रफल, अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको जैसे ही आगे करेंगे तो ये नीचे वाले हर का परिमेयकरण कर देंगे। हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर अपॉन क्या था 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 परिमेयकरण होता है, तो यहाँ पे 3 प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये a प्लस बी ए माइनस बी मतलब क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है। ठीक है, ए की जगह पे 3 है, ठीक है, और बी की जगह पे 2 अंडर रूट 2 है कि नहीं है, एकदम से समझते चलना। तो ए की जगह पे जब 3 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना, 3 त्रिकाई 9 होगा। बिल्कुल समझना, ए के स्थान पे ये है, बी के स्थान पे ये है, तो क्या होगा समझना, ए 3 त्रिकाई 9 होगा। चलो सर 9 होगा, और यहाँ इसके स्थान पे क्या है, 3 त्रिकाई 9 है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 8 हो गया, तो 9 माइनस 8 आएगा, मतलब 1 बचेगा, नीचे नीचे 1 बचेगा। नहीं समझ में आया भाई, इसका 9 हो गया, इसको जब सॉल्व किया तो क्या 2 का स्क्वायर किया 2 दूना 4 और इसका स्क्वायर किया 2, 4 दूना 8 हो गया, इसका अंतर निकाला, यही ना, अंतर निकालेंगे तो 1 बचेगा, नीचे मतलब 1 बचा। ठीक है, ऊपर ऊपर क्या बचेगा, p, ऊपर क्या बचेगा p स्क्वायर इंटू 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 बटे में 1, चाहे करो चाहे ना करो। ठीक है, इतना समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझना है यही है। अब इसको आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, यही हमारा उत्तर हो गया, ANS आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी वाला। ठीक है, डी हमारा उत्तर हो गया। तो ऐसे ही प्रश्न कुछ होते हैं कैलकुलेटिव टाइप के, उसको कॉन्सेप्ट समझना रहता है, बस बहुत सरल रहता है, बाकी रहता कुछ नहीं। ठीक है, आगे अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला डाउट प्रश्न ये है 14 नंबर का। ठीक है, 14 नंबर को समझना, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजा समान हो, ये 2 भुजा समान है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक समान भुजा और तीसरे भुजा की लंबाई का अनुपात 3:4 है, तो ये 1:3 है, तो ये समान है, तो ये भी 3 होगा, और इसका अनुपात 4 है, तो हम इसको यक्स में संख्या में बना देते हैं। ठीक है, ए बी और सी, ये समद्विबाहु है, तो हम बीच से लंब डाल देते हैं, इसको दे देते हैं डी नाम। ठीक है, इसका नाम दे दिए डी। क्लियर है। अब यहाँ से यहाँ तक ये 4x है, तो यहाँ बस के लिए 2x होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाएंगे, क्या 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है, यही ना कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 18 अंडर रूट 5, ये दिया हुआ है, तो यहाँ से h निकल जाएगा। आधार कितना दिया हुआ है, आधार पूरा लेंगे, ये पूरा आधार कहलाएगा, मतलब क्या 4x कहलाएगा, तो 1/2 इंटू 4x का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है ना, इंटू h/18 अंडर रूट 5। क्लियर है, एकदम से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, 2 से इसको 2 बार कर सकते हैं, और इसको 2 से इसको 9 बार काट सकते हैं। क्लियर है, बचेगा क्या, यहाँ पे देखना बचेगा क्या, h बराबर निकालना है, तो x को यहाँ पे गुणा कर देंगे इसके बटे में, तो यहाँ पे 9 अंडर रूट 5 बटे x, ये हाइट निकल आई, ऊंचाई ये वाली क्या निकल गया हमको, BD, h यानी BD निकल गया। अब हमें त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय किस में लगाना है, ये समकोण त्रिभुज वाले में, यहाँ पे जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, मतलब त्रिभुज ए बी और डी में लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें कण कौन सा है, ये है, तो लगा देते हैं 3x का स्क्वायर, है ना, लंब ये वाला है बी और डी, तो बी और डी का मान कितना आया है, इतना है, तो 9 अंडर रूट 5 बटे x, इसका स्क्वायर कर देंगे,
प्लस और क्या बचा हुआ है, ये आधार। आधार में हम इतना ही लेंगे क्योंकि ये हम इतना ही ए बी डी त्रिभुज ले रहे हैं, तो आधार कितना 2x हो जाएगा, 2x का स्क्वायर। क्लियर है। अब आपको लग रहा होगा सर इसमें आधार पूरा लिए हैं, वो हम यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे थे तब ये हम यहाँ पे लिए हैं पूरा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। चलो आगे इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 9x का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, ना नहीं है 81 हो जाएगा, और √5 को 2 बार करेंगे तो इंटू 5 ही हो जाएगा, और यहाँ पे बटे में x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको करेंगे तो 2 दूना 4 x का स्क्वायर होगा। इतना होगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है बिल्कुल से, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए अपने को। अब देखना ये 4x स्क्वायर और 9x स्क्वायर इधर आके घट जाएगा तो कितना का बचेगा, इधर 5x स्क्वायर बचेगा, इधर आके माइनस हो जाएगा ना, तो इधर बचेगा 5x स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या बचेगा। चलो इसको आगे स्टेप बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे जगह नहीं है। हाँ, ऊपर मिटा देता हूँ मैं, है ना, नोट करते चलेंगे। इसको अब हम आगे बढ़ा रहे हैं तो इधर क्या 5x का स्क्वायर बच रहा है, 5x का स्क्वायर इधर बच रहा है, बराबर क्या बचेगा 81 गुणे 5 बच रहा था ना, 81 गुणे 5, और बटे में क्या बच रहा था x का स्क्वायर, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आके x की पावर 4 हो जाएगा, इधर बचेगा 81 है ना, और x की पावर 4 तो इधर 3 की पावर 4, तो x बराबर कितना 3 आ गया, x का वैल्यू 3 आ गया। बोला क्या है प्रश्न में कि तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात और समान भुजा 3 वाला हो गया और तीसरी भुजा 4 है, तो अनुपात 4 है, तो हमने माना था क्या 4x, तो x का वैल्यू 3 है तो 4x माना था, मतलब ये ऐसे 12 इसका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, इससे सरल कुछ भी नहीं हो सकता। ये है 12, इसका उत्तर आ गया 12, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले डाउट में। अगला डाउट 12 के बाद क्या आएगा, शायद 16 है, 12 के बाद 14। ठीक है, 12 के बाद अगला डाउट है 14 वाला प्रश्न, है ना, ये तो बहुत सरल है, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा हो तो बताना कमेंट बॉक्स में, नेक्स्ट वीडियो में फिर से कवर करूँगा मैं। ठीक है, अगला है 12 के बाद 14 तो हो गया, 14 तो बता दिया, अच्छा 14 हो गया है। 14 के बाद अब है 16। 16 वाला डाउट, 16 वाला प्रश्न दिख रहा है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 मात्रक वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में इतने की वर्ग मात्रक की वृद्धि हो जाती है, तदनुसार उस त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, समझना प्रश्न को कि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी भुजा समान हो, ए बी और सी इसको मान देते हैं, इसके तीनों भुजाएं क्या है समान हो। फिर कह रहा है उसमें क्या है, मान लो इसकी भुजा क्या है ए है तो सभी ए होंगे। अब कह रहा है इसके भुजा में क्या कर दिया जाए, प्रत्येक भुजा में 2 मात्रक की वृद्धि कर दी जाए। चलो 2 सेंटीमीटर मान लो बढ़ा दिया गया, ठीक है ना, तो a पहले था, अब 2 बढ़ा दिया तो a+2, सभी में a+2 ये भुजा है। ठीक है, a+2 वही होगा, बात समझना बिल्कुल समझते चलना। अब हम इसको बहुत सिंपल भाषा में कह रहे हैं कि बढ़ाने के बाद कितने की वृद्धि हो जाती है, 3 प्लस लिखा हुआ है, हाँ 3 + √3 इतने की वृद्धि हो जाती है। तो इसको कैसे जमाना है, हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या पढ़े हैं, √3/4a भुजा का स्क्वायर पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ये बड़ा भुजा है, ये छोटा भुजा है, तो बड़े में छोटा घटेगा ना, तो पहले बड़े भुजा को लिख लेते हैं। ये पढ़े हुए हैं, ध्यान रखना, ये सबको याद रखना पड़ता है। ठीक है, इस पर हम जब अप्लाई करेंगे तो ये भुजा का मान हो गया, भुजा का मान ये है। ठीक है, यहाँ पे इसके भुजा का मान a+2 है। तो चलो यहाँ पे करते हैं √3/4 भुजा a बराबर क्या है a+2 का स्क्वायर। ठीक है, और दूसरे कंडीशन में पहले वाले भुजा में क्या था, सिर्फ a था, है ना,
4a का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है सर? कितने का अंतर है, ध्यान से समझना। दिया हुआ है 3 प्लस अंडर रूट 3, ये अंतर दिया हुआ है। ये हमारा जम गया कॉन्सेप्ट, इसको हम सॉल्व करके उत्तर निकाल लेंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल एकदम सिंपल भाषा में है ना। तो अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो देखना कैसे सॉल्व करना रहता है। अंडर रूट 3/4 दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी, तो कॉमन ले लेते हैं। अंडर रूट 3/4 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, a+2 बचेगा, माइनस फिर क्या बचेगा, a+2 बचेगा कॉमन लेंगे तो। चलो इसको अगर सॉल्व कर लो और आगे चलो यहीं पे हम इसको सॉल्व करते चलते हैं। a+2 का होल स्क्वायर था ना, a+2 का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा इसका, a² + b² + 2ab, यही होता है ना। तो a की जगह पे ये है तो a² + b², तो 2 दूना 4 + 2, a के स्थान पे a है और b के स्थान पे ये कर दिया हमने। तो 2 दूना 4 डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत है गुणा करके, इसको नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट 4 लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। तो 4a लिख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं, ये पहले बताओ, आप लोग भी समझना इस चीज़ को। फिर क्या बच रहा है, माइनस क्या बचेगा इधर दूसरे पक्ष में, a² बच रहा है। चलो a² कर दो, बराबर में क्या बचेगा सर, यहाँ पे 3 प्लस अंडर रूट 3 बचेगा, माइनस का a² प्लस का a² कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे अंडर रूट 3/4 है, बचेगा क्या यहाँ पे 4 + 4a बचेगा, बराबर 3 प्लस अंडर रूट 3। अब हमें यहाँ पे अंडर रूट 3 को किसी तरीके से कैंसिल करना है, काटना है, तो कैसे काट सकते हैं वो यहाँ पे समझना, आप बारीकी से समझना इस चीज़ को, है ना। एकदम कॉन्सेप्चुअली है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे समझना कि अपने को यहाँ से इसको कैंसिल करना है। तो आप बताओ यहाँ पे मैं अगर अंडर रूट 3 × अंडर रूट 3 करता हूँ तो उत्तर क्या आएगा, उत्तर 3 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इसके स्थान पे 3 के स्थान पे ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जिसमें से एक अंडर रूट 3 कॉमन बाहर आ जाएगा, एक अंडर रूट 3 बचेगा। तो चलो अंडर रूट 3/4 बचेगा यहाँ पे क्या 4 + 4a, और बराबर अंडर रूट 3 यहाँ से कॉमन ले लिया हमने इस वाले से, ये यहाँ से, ठीक है। अब बचेगा क्या, कॉमन लेने के बाद बचेगा अंडर रूट 3 बचेगा, और इस स्थान पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो +1 बचा, क्लियर है। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, ये 4 का गुणा इधर इस साइड में हो जाएगा जाके, क्लियर है। चाहे तो इस 4 को भी कैंसिल कर सकते हो, गुणा मत करो, ये 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, तो 4 यहाँ से कॉमन कर दें हम, यहाँ पे लेके इसको यहाँ से गायब कर दें। यहाँ पे क्या बचेगा सर, यहाँ पे हम गायब कर देते हैं, तो 1 बचेगा, बाहर ले लिया ना, और यहाँ से भी ये गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 + a बचेगा, 4 से 4 ये भी कैंसिल कर दो, तो बचेगा क्या 1 + a बचा, ठीक है। बराबर यहाँ पे क्या बचा, अंडर रूट 3 + 1 बचेगा, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया, अब समझना इस चीज़ को, बराबर है तो प्लस का ये 1 प्लस का 1 कैंसिल हो गया, a बराबर क्या बचेगा सर, अंडर रूट 3, a बराबर अंडर रूट 3। पूछा क्या था प्रश्न में, उस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, जब समबाहु त्रिभुज है तो a बराबर हमें ज्ञात हो गया अंडर रूट 3, तो उत्तर क्या प्राप्त हो गया, अंडर रूट 3, a वाला उत्तर प्राप्त हो गया। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ, समझ में आ जाना चाहिए, और नहीं आएगा तो फिर से मैं बताने का प्रयास करूँगा आपको, क्लियर है। 16 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 16 के बाद अगला डाउट आता है 19 नंबर, बिल्कुल फटाफट समझते चलो, जिनको नहीं आ रहा है समझ में, इससे सरल ट्रिक नहीं मिलेगा, मेंसुरेशन कहलाता है ये, एडवांस मैथ इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो बाकी के हमेशा हर चीज़ के लिए शॉर्ट ट्रिक नहीं ढूंढा जाता है ना, हर चीज़ के लिए हमें शॉर्ट ट्रिक नहीं मिल पाएगा, मेंसुरेशन एक बहुत ही टफ चैप्टर होता है, तो इसके लिए हम ऐसे ही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। अगला कौन सा डाउट है, 19 नंबर। 19 नंबर क्या कहता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर है, उसकी प्रत्येक समान भुजा उसके आधार के 5/6 गुनी है,
ठीक है, तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, समझना इस चीज़ को, बहुत बारीकी से प्रश्न को समझ में आना चाहिए। पहले क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, तो जिसकी दो भुजा समान हो। चलो ठीक है, दो भुजा हमने समान कर दिया, कौन, ये वाले और ये वाले, दोनों भुजा को हमने समान कर दिया। क्लियर है। त्रिभुज का परिमाप जो भी दिया है, अभी छोड़ो उस चीज़ को, यहाँ पे समझना, इस चीज़ को ध्यान से समझना। क्या लिखा हुआ, उसकी प्रत्येक समान भुजा उसके आधार के 5/6 गुनी है। 5/6 गुने है, जो उसके समान भुजा है। ठीक है ना, उसकी समान भुजा जो है, समझना इसके, कह रहा है जो समान भुजा थी। मैं इधर थोड़ा लिख देता हूँ। ठीक है, इधर लिख देता हूँ समान भुजा। समान भुजा जो है, उसका जो समान भुजा है, कितना है उसका समान भुजा, बराबर 5/6 गुना कह रहा है ना, किसका, आधार का। आधार का 5/6 गुना है, तो आधार इसके बटे में ला दें हम, यहाँ से आधार को यहाँ पे ला दिए हम, यहाँ से गायब कर दिए। ठीक है, तो ये समान भुजा और आधार में क्या रेशियो, 5 और 6 का रेशियो आ गया, आया कि नहीं आया। मतलब समान भुजा जो था और आधार में, ये समान भुजा है और ये समान भुजा है और आधार ये वाला है, तो इसमें 5 और 6 का रेशियो आया। मतलब ये 5 है तो ये 6 होगा, तो ये 5x तो ये 6x होगा, और ये जब बराबर है तो ये भी 5 ही x होगा। हमने निकाल लिया, इससे बीच में लंब डाल लेंगे, बीच में लंब डाला हमने, ये 90 डिग्री का बन गया। चलो नाम भी दे दो, A B और C, इसको D दे दो। क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा एकदम। अब इसका परिमाप देखो तो 5 ये और ये 6, मतलब कितना, 16x, परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है, 544। 16 से कटेगा, 16 3 48 और 16 चौके 64। ठीक है, 16 3 48, 16 चौके 64। x का वैल्यू आ गया कितना सर, 34 आ गया। अब पूछा क्या है लास्ट में क्या पूछा है, 19 नंबर का था ना, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर होगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बताना है कितना सेंटीमीटर। तो सर ये पूरा 6 है, 6x है, तो यहाँ पे 3x होगा, ये आधा, और यहाँ पे 3x होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होना चाहिए। कड़ इसमें दिया हुआ है कितना, 5x दिया, लगा लो इसका क्षेत्रफल। ऊंचाई भी हमें निकाल लेंगे, यहाँ से ऊंचाई निकाल लेंगे, ये पता है तो ऊंचाई निकाल लेंगे त्रिभुज के। ये हो जाएगा 1/2, क्षेत्रफल बराबर है ना, क्षेत्रफल बराबर 1/2। आधार कितना, आधार पूरा लेना है यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है, आधार पूरा लेंगे, 6x लेंगे, 6x इंटू ऊंचाई कितना, ऊंचाई यहाँ पे कितना, नहीं समझ में आया। चलो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, इसको अभी थोड़ी टाइम के लिए ब्रेक करो। हम एक चीज़ यहाँ पे पढ़े हुए हैं, ट्रिपलेट पढ़े हुए हैं, 4 ट्रिपलेट पढ़े हैं। पहले से ट्रिपलेट में क्या पढ़ा है हमने, पहला ट्रिपलेट 3 4 5, ये ट्रिपलेट पढ़ा है। सबसे बड़ा भुजा क्या है, 5 है, इसमें 5 रेशियो दिया है। ठीक है, और यहाँ तक का ये त्रिभुज हम देख रहे हैं 90 डिग्री वाला। ठीक है, ये त्रिभुज हम देख रहे हैं ना, कौन सा त्रिभुज है, A B और D, इस त्रिभुज में देख रहे हैं। तो ये वाला कड़ है, ये वाला नहीं पता है, ये वाला पता है, मतलब ये पता है, ये पता है, तो ये ऑलरेडी 4 होगा यहाँ पे। ठीक है, 4 होगा। तो ये ट्रिपलेट का फ़ायदा है, हम कॉन्सेप्चुअली अपने दिमाग से यूज कर सकते हैं ट्रिपलेट से। तो एक 3 और दूसरा 4 और तीसरा 5। क्लियर है, तो यहाँ पे अब समझना वही तरीका, 1/2 इंटू आधार कितना है, आधार पूरा लेना है हमें। ऊंचाई इसके माध्यम से ज्ञात हो गई ना, 4x ऊंचाई ज्ञात हो गई है, आधार पूरा लेना है 6x है ना। ऊंचाई यहाँ पे 4x ज्ञात हुआ है ट्रिपलेट के माध्यम से, बस ये हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। 2 3 हो गया, 3 चौके 12x हो गया। यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, चलो x का मान हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3 चौके 12, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 चौके 12 x स्क्वायर, तो ये x का मान हम यहाँ पे 34 रख देंगे, 12 × 34 बराबर
ये क्या हो जाएगा हमारा, 12 गुणे जब 34 कर देंगे तो ये एकदम सिंपल सा है, कितना हो जाएगा, 12 चौके 48, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, ये 12 और x का स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर करना है, ठीक है। हाँ, ये स्क्वायर होगा 34 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, समझते चलना ध्यान से इसको, 13,872, क्लियर है, 13,872, ये हमारा उत्तर हो गया। बस इसमें कुछ नहीं था। ये ट्रिपलेट का कैसे यूज करना है अपन ने यहाँ आके सीख लिया, पूरा हम पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाते बैठेंगे। तो 19 नंबर का कौन सा उत्तर हो गया, 13,872, पहला ही ऑप्शन हो गया। क्लियर है, बिल्कुल एकदम क्लियर कट भाषा में समझा रहा हूँ आपको, है ना, कंफ्यूज तो होना ही नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले डाउट में आप लोगों के, मैं आपको पहले बताया था कि जितनी बार समझ में ना आएगा उतनी बार मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल क्लियर कट भाषा में। आपको नहीं आ रहा है, मैं तो कह रहा हूँ पूरे जो क्वेश्चन सेट करने को देता हूँ, अगर उसमें से बिल्कुल नहीं आ रहा है, मैं पूरे क्वेश्चन सेट आपको बता दूंगा, ठीक है। ये बिल्कुल मत सोचना, लेकिन लगाना है। मैं ये अभी जो लगा रहा हूँ एक बार आप फिर से रिपीट करके लगाओगे और फिर से मुझे भेजना है, क्लियर है। ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिया कंप्लीट हो गया। देखो मेंसुरेशन ये बहुत टफ चैप्टर है, इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा मेंसुरेशन में टाइम लगेगा, ज़्यादा दिन लग चलेगा ये, है ना। तो इसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इसको एक बार वीडियो देखने के बाद अपने से कोशिश करना लगाने का, और फिर से मुझे भेजो ये सब करके। अगला डाउट है 21 नंबर प्रश्न, ठीक है, 21 नंबर दिख रहा होगा। 21 नंबर प्रश्न, एक त्रिभुज दो भुजाएं क्रमशः, एक त्रिभुज है, दो भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। तदनुसार यदि तीसरी भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर और हो तो a का कौन सा मान सही होगा। समझना इस चीज़ को, कोई भुजा है, ये त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है ना, कह रहा है दो भुजाएं, एक 4 सेंटीमीटर है, दूसरा 10 सेंटीमीटर। एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बात समझना इस चीज़ को, मैं शुरू में नहीं बता पाया था, यहाँ पे मैं आ गया क्वेश्चन तो बता रहा हूँ। इन दोनों का पहले तो जोड़ देखो, जोड़ कितना हो रहा है सर, 14, ठीक है। फिर अंतर कितना हो रहा है सर, 6। ये जो तीसरा भुजा होगा इन दोनों के बीच का ही होगा, ध्यान रखना। क्या समझ में आया कि इन दोनों के जोड़ के और इन दोनों के अंतर के बीच में ही इसका मान हो सकता है। समझना कैसे, 6 से 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, ठीक है। इन दोनों के बीच का ही मान हो सकता है। इन संख्याओं में से कोई संख्या हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। अगर सपोज दैट यहाँ पे 2 दिया हो, यहाँ पे 6 दिया हो, तो अब क्या, अब यहाँ इसका मान क्या होगा, तो इन दोनों का पहले तो जोड़ करो तो कितना, 8 आएगा, और अंतर निकालो तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा। तो 4 और 8 के बीच का ही इसका मान होगा, ध्यान से समझते चलना। जैसे कैसे 9 हो सकता है ना, अरे सॉरी 8 के बीच का है, ठीक है ना, तो 9 नहीं, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। इन 3 संख्याओं में से कुछ भी हो सकता है। तो अपन हम क्या समझ सकते हैं यहाँ से, पहले वाले से पूछा क्या था अपने को, ठीक है, जो पूछा है उसको पहले बता देते हैं। वो एग्जाम्पल मैं तो ऐसे ही बता दिया 2 और 6 को, है ना। यहाँ पे ये है तो इन दोनों का योग पहले 14 और अंतर देखा तो 6 आ रहा है। इन दोनों के बीच देखना, 6 से बड़ा हो सकता है, 14 से छोटा हो सकता है। कौन सा कॉन्सेप्ट हमारा अप्लाई होगा, डी नंबर का। 6 से बड़ा हो सकता है ए का मान, और 14 से छोटा हो सकता है, मतलब 14 बड़ा हो सकता है। बीच में 6 पहले होगा, फिर ए होगा, फिर 14 होगा, ऐसे 6 से बड़ा और 14 से छोटा। छोटा बड़ा का चिन्ह कैसे लगाना है समझना। इसका मुख जिसके ओर खुला रहता है वो बड़ा संख्या कहलाता है। अगर ठीक है ना, ए और बी ऐसे लिखा है तो बी इससे ए से बड़ा है, यानी बी की तरफ मुंह खुला है तो ये बड़ा है। समझना इस चीज़ को, छोटा बड़ा का चिन्ह ऐसे लगाते हैं। उसका मुख जिसके तरफ खुला रहता है उसे बड़ा कहा जाता है। क्लियर है। तो 21 नंबर कुछ भी नहीं था, एकदम सिंपल सा था, वो हमने समझ लिया। ठीक है,
अब एक क्वेश्चन मैं और बताऊंगा, वीडियो लंबा हो रहा है ना। एक दो क्वेश्चन और अपन चलेंगे, फिर हम आगे और कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चलें बढ़ते चलें आगे। एक क्वेश्चन मैं और बताऊंगा इसमें आपको, है ना। फिर इतना क्या करोगे, जितना मैंने आपको पढ़ाया है उतना पूरा फिर से बिना देखे, आपको वीडियो देखने के बाद फिर से आप अपने से लगाओ। क्लियर है ना, बिल्कुल। चलो अगला डाउट है 21 के बाद 22। चलो 22 ही आ गया इसमें डाउट। 22 वाला देख लेते हैं। ये त्रिभुज ए बी सी पर समकोण वाला एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी कोई त्रिभुज है, ठीक है। सी पर क्या है, समकोण है। तो ए इसको कर देते हैं, बी इसको कर देते हैं। क्लियर है, त्रिभुज है। और पी उसके शीर्ष सी से ए बी पर बने लंब। ए बी पर कौन, सी शीर्ष से ए बी पर एक लंब डाला, ठीक है। कौन सा है, पी इसको बोला। बने लंब की लंबाई तदनुसार यदि ए बी तथा सी क्रमशः बी सी सी ए और ए बी की लंबाइयाँ हों तो निम्न में से क्या सही है। निम्न में से क्या सही है, निम्न अपने को पता होना चाहिए। यहाँ पे इसको समझना, आप बहुत बारीकी से इसको समझना है इस प्रश्न को, ठीक है। हमने बताया था कि इसके सामने वाली क्या कहलाएगी भाई, बी के सामने वाली ये भुजा है तो इसका मान स्मॉल बी होगा। ये आ गया ना इसमें। ए के सामने वाली जो भुजा होगी, ए के सामने वाली ये वाली भुजा क्या कहलाएगी, स्मॉल ए। और सी के सामने वाली ये भुजा स्मॉल सी कहलाएगी। ये इसमें लिखा हुआ है प्रश्न में 19 में। क्या लिखा हुआ है, तदनुसार ए बी सी जो लिखा है क्रमशः, बी सी को क्या बोल रहा है, ए, ठीक है। यानी बी सी देखना, बी सी क्या है, ये और ये, इसको हमने ए बोला, वो भी कह रहा है, बुक भी कह रहा है। सी ए को क्या कह रहा है, बी। सी ए ये और ये, इसको क्या कह रहा है, बी कह रहा है। और ए बी को क्या कह रहा है, सी। ए बी को क्या कह रहा है, ये सी कह रहा है। बिल्कुल सर, सी कह रहा है, वही कहता रहा है, वही कह रहा है इसमें भी। क्लियर कट एकदम समझते चलना है अपने को, है ना। तो कह रहा है तो निम्न में से क्या सही है। अब क्या सही होने के लिए हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, इसको उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। चलो यहाँ से उठा लेते हैं, अपन अगले पेज में देखते हैं। ऑप्शन तो अगले पेज में ही मिलेगा ना, हाँ ऑप्शन इसी पेज में आपको मिल जाएगा। ये ऑप्शन दिख रहा है, निम्न में से पूछा था, निम्न में से क्या। तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा इसको पेस्ट कर लेते हैं, हाँ ठीक है। ये देखते हैं यहाँ पे। अब ये कॉन्सेप्ट अपने को यहाँ पे समझना है जो कह रहा है ना। सीधी सी बात है। इसके लिए क्या कह रहा है, पी क्या कर रहा है, पी को समझना। पी क्या कर रहा है, ए बी को सी पॉइंट, सी से जो लंब खींचा गया है तो ए बी को दो पार्ट में बांट रहा है। पी बराबर लिख सकते हैं ना। पी बराबर क्या हो सकता है कि ए बी का आधा सी जो है इसको काट दिया। क्लियर है, बिल्कुल एकदम से समझना इस चीज़ को। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, पी स्क्वायर, क्योंकि ऑप्शन में निम्न में सभी में स्क्वायर है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर लगा देंगे। लगा दिया हमने, दोनों तरफ स्क्वायर लगा दिया। अब जब दोनों तरफ स्क्वायर लगा दिया तो अब क्या होगा, यहाँ पे सी का, चलो यहाँ भी ऐसे कर लेते हैं तो और सरल हो जाएगा आपके लिए, है ना। अलग अलग स्क्वायर लगा देते हैं, वही बात है, तो एक स्टेप कम हो जाएगा बस। अब देखना यहाँ पे कड़ क्या है सर, सी है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो सी का स्क्वायर आधार क्या है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये कड़ तो यही है ना। क्लियर है, तो सी का वैल्यू यहाँ पे नीचे रख देंगे हम। रखेंगे कि नहीं रखेंगे। एक चीज़ और देखना, चलो हमने तो रख दिया पी स्क्वायर। ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर क्या, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ए बी बराबर, इसको लिखना है अपने को, ध्यान से समझना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है।
इसको अलग अलग लिख देते हैं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके सी के स्थान पे हम ये रख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा, है ना। अब हम क्या करेंगे, अपने को क्या ऑप्शन में 1/p सभी में दिया है, 1/p स्क्वायर, तो इसको पलट देते हैं क्योंकि बाई ऑप्शन चलेंगे। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/p का स्क्वायर, तो ये भी पलट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा, सिंपल सा, समझते चलना है, कोई कुछ भी नहीं है इसमें। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको समझना, यहाँ पे इसको समझना है। तो ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या, 1/b स्क्वायर प्लस 1/, ठीक है, यही चीज़ बचेगा। बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसके स्थान पे, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1/p स्क्वायर बराबर 1/b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये हमारा उत्तर आ गया, यही तो पूछा था। ध्यान से समझना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी वाला, ठीक है, ये वाला हमारा उत्तर सही है, 1/p स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो आज इतना ही मैं इसमें कवर करूँगा, फिर मैं और नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो उसको अच्छे से कवर करूँगा। इसका पहले जितना मैं पढ़ाया हूँ उतना आप लोग फिर से एक बार वीडियो देखें, फिर क्वेश्चन को करें, है ना। इससे क्या होगा, जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो याद हो जाएगा आपको धीरे धीरे, ठीक है। और वो चीज़ जो ट्रिपलेट वगैरह और त्रिभुज का जितने हमने बताया है आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने का, वो सब एकदम याद होना चाहिए। मेंसुरेशन इसीलिए टफ होता है, क्लियर है, हमें वो याद करना पड़ता है। तो पूरी तरीके से समझते चलना, ये जितना मैं पढ़ाया हूँ उसको आप फिर से एक बार करके मुझे भेजना है, व्हाट्सएप पे करना है, ग्रुप में करना है, ठीक है। और जो नहीं समझ में आता तो फिर बताना, और कोशिश करना कि जो लोग अभी डाउट पूछें उसको अब आज लगाने का प्रयास करना। अगर बन जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए डाउट के क्वेश्चन है मैं उसको कवर करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।